जुमा की शब पाकिस्तान की पंजाब असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इस फैसले के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकाला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुँचे, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने एक मुख्तसर फ़ैसला सुनाया है, जिसमें वज़ीर आला को बरकरार तो रखा गया है, मगर उनको ट्रस्टी वज़ीर आला के तौर पर काम करने का हुक्म दिया गया है। इस फैसले के हवाले से हमज़ा शहबाज शरीफ के साथ इज़हार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी अरसे के बाद एक बड़ा पावर शो किया है। लिबर्टी में इस पावर शो में साद रफ़ीक और अता तारड़ ने पुरजोश खताबात किए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं लिबर्टी, जहां पर मुस्लिम लीग नून अपने वज़ीर आला हमज़ा शहबाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए जलसा कर रही है। आइए चलते हैं लिबर्टी चौक लाहौर। इंशाल्लाह निकाल भी नहीं सकेंगे। आज बिला ताखीर मैं अपने उस दोस्त को, उस साथी को कि जिसने परवेज़ी आमरीत को ललकारा, जो डॉक्टर नवाज शरीफ के साथ था, है और रहेगा, मैं कबल इससे कि राना मशहूर साहब को दावत खिताब दूं, मैं सरदार आप सादिक साहब ख्वाजा सलमान रफीक साहब से दरखास्त करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आए। आपकी तालियों की गूंज में आपका और मेरा प्यारा भाई राना मशहूर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुस्लिम लीग नून के शेरों और शेरनियों और नौजवानों और बुजुर्गों, आज ये कॉल जो है, जो यौम यकजहती की कॉल है, मीडिया दिखा दो कि लाहौर पहले भी मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, है और रहेगा। पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां देने वाला नवाज शरीफ आज मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ के वर्करों को किस बात की सजा दी जा रही है? जरा खामोशी। हमने जो बात करनी है, ये बात पाकिस्तान के कोने कोने में जानी है, ये दुनिया के कोने कोने में जानी है। और हमारी बात क्या है? मियां नवाज शरीफ हमेशा पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए खड़े हुए, आपके लिए खड़े हुए। पाकिस्तान के अंदर जब कभी हालात खराब हुए तो मुस्लिम लीग नून ने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग को मुत्तहिद किया, पाकिस्तान को मुत्तहिद किया, पाकिस्तान को खुशहाल किया। आज पाकिस्तान के अंदर बार बार एक खेल खेला जाता है। जब जब पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है, जब जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है, तो इमरान खान जैसे पिट्ठुओं को मुतारिफ कराया जाता है। जब पाकिस्तान की सलामती को खतरा था,
जब पाकिस्तान को अमेरिका कहता था कि तुमने एटमी धमाके नहीं करने, तो वो लीडर जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़ी, जिसने कहा कि मैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए खड़ा हूं, उसका नाम था नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की सलामती को यकीनी बनाया। नवाज शरीफ ने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तान को मजबूत बनाया। उस वक्त इंडिया का वजीर आजम वाजपेयी पाकिस्तान आके मीनारे पाकिस्तान खड़े होकर ये कहता है कि हम पाकिस्तान को भी मानते हैं और पाकिस्तान को तस्लीम करते हुए पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। आज जब पाकिस्तान के अंदर जरा खामोशी, उधर भी खामोशी। आज पाकिस्तान फिर एक दोराहे पर है। आज पाकिस्तान फिर एक दोराहे पर है। दोस्तों, मुस्लिम लीग के शेरों, आज फिर एक आजमाइश है, आज फिर एक चैलेंज है। 2018 में जो पाकिस्तान तरक्की करता, खुशहाली वाला पाकिस्तान, उस पाकिस्तान को सिलेक्टेड की नजर लग गई। उस पाकिस्तान पे एक ऐसा शख्स मुसल्लत कर दिया गया जिसने पाकिस्तान का रास्ता खोटा किया, जिसने करप्शन के बाजार लगा दिए, जिसने मकबूजा कश्मीर का सौदा किया, जिसने कलभूषण के लिए असेंबली के अंदर कानून साजी कराई, जिसने आईएमएफ को अमलन पाकिस्तान को आईएमएफ की गुलामी में दे दिया। स्टेट बैंक का गवर्नर याद है, स्टेट बैंक का गवर्नर बाहर से उठा के पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आज पाकिस्तान को इन गुलामियों से आजाद कराने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए फिर मुस्लिम लीग नून मैदान में आई है। और मुस्लिम लीग नून आपकी क़यादत में इंशाल्लाह खुशहाली लेकर आएगी। हमजा शहबाज की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ की सरबराही में, तो नारा लगाए पाकिस्तान, पाकिस्तान। और ये थे मेरे और आपके भाई राणा मसूद साहब। अब मैं अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ताजरों का जो नईम मीर साहब की सरबराही में मौजूद हैं, उन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स का जो ट्विंकल सिस्टर के नाम से मौजूद हैं, उन प्लेयर्स का जो आज हमजा शहबाज से और मुस्लिम लीग नून से इज़हार यकजहती करने आए हैं, उन फनकारों का जो ताहिर अंजुम के साथ मियां नवाज शरीफ के फर्जंद जुबान हमजा शहबाज से इज़हार यकजहती करने आए हैं।
मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपनी बहनों का, अपने भाइयों का, अपने कारकुन शेरों का, जो इस दौरे इब्तिला में डट कर बाहर निकले हैं। गरजती बारिश में चंद घंटों के नोटिस पे आज ये लिबर्टी चौक बता रहा है कि नवाज शरीफ, वी लव यू, वी लव यू। हम कहेंगे बाऊजी, 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 बाऊजी। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे नवाज शरीफ का नारा। ये नारा जमान पार्क भी जाए, ये बनी गाला भी जाए। मस्त कलंदर नवाज शरीफ, मस्त कलंदर, हर दिल दे अंदर, मस्त कलंदर, हर दिल दे अंदर। है तेरा लीडर, है तेरा लीडर, है मेरा लीडर, हम सबका लीडर। वो आया आया, वो आया आया, वो छाया छाया। मेरी जान जवानी, मेरी जान जवानी, मेरी आंख का तारा, मेरी आंख का तारा। है तेरा लीडर, हम सबका लीडर। ये आया आया, वो छाया छाया। अब राज करेगा, अब राज करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अब मैं बिलाशुबा उस शख्सियत को, कि जिस शख्सियत ने अल्लाह के फजल से, जिसने दौरे इब्तिला में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ न छोड़ा, मेरी मुराद हमारे पाकिस्तानी मसीही बहन भाइयों की नुमाइंदगी के लिए कामरान माइकल साहब। मुस्लिम लीग नून के शेरों और मुस्लिम लीग नून की शेरनियों, आज लाहौर जाग गया है, और जब लाहौर जागता है तो पाकिस्तान जाग जाता है। और लाहौर वालों ने लाहौर वालों, एक बात सुन लो। ये फितना सरकार जो है, इसने नफरत के बीज बोए हैं। ये हमारी धरती माँ है, बिना तफरीक, रंग, नस्ल, मजहब, हम सब ने अपनी धरती माँ से हम प्यार करते हैं। और कोई बेटा, कोई बेटी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हमारी आने वाली नस्लों को कड़वे बीज बो के वो फसलें दी जाए जिससे पूरी कौम तबाह हो जाए। आज ये फर्ज है आपका और मेरा, उठ खड़े हो, उठ खड़े हो, क्योंकि आज हमने मिलकर पाकिस्तान बचाना है। मेरे साथ मिलकर नारा लगाएंगे अपने लिए, शेर एक बारी था जिसका इंतजार, वो शाहकार आ गया। मेरी मुराद आमरीयत का बागी, वो बहादुर साथी जिसकी दूसरी नस्ल कुर्बानियों की दास्तान रकम कर रही है। आपकी तालियों की गूंज में मेरा भाई, आपका भाई हाजात साद रफी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा गला निकाल, मेरी बात कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयतुल उलमा इस्लाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तमाम इत्तेहादी जमातों के कारकुनों, बहनों, भाइयों, साथियों, आज हम यहाँ आईन, जमहूरियत, वोट की इज्जत और हमजा शाहबाज से, जो हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं और वजीर आला हैं पंजाब के, इनसे इजहार यकजहती के लिए यहाँ आए हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट इमरान 2011 में लॉन्च किया गया, 2022 आ गया है। आज भी रियासती अदारों में मौजूद प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आराम से नहीं बैठे। मुझे बताइए, 2018 में आरटीएस बंद करके नताइज दिए गए, वोट तो चोरी किया गया। जब वोट चोरी किया गया, इसके बावजूद पंजाब में हमारी अक्सरियत आ गई। हमारी अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। पंजाबियों के मैंडेट पे डाका डाला गया। हम चाहते तो लॉन्ग मार्च करते, धरने से इमरान को गिराते। हमने इंतखाबी नताइज को तस्लीम न किया, लेकिन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए अपनी बात तो करते रहे। हमने रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। हमारी क़यादत को जेलों में ठूंसा गया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान, हमजा शहबाज, हसन इकबाल, मिफ्ता मेमन, कामरान माइकल और हम जैसे दर्जनों लोग हम जेलों में डाले गए। मुझे बताएं, ठहरे बात करने दें। आज मुझे बताएं, इन्होंने हमें जेलों में डाला था, जवाब दें। वो इस बात का जवाब दें कि क्या मिला आपको, कौन सी करप्शन मिली? कोई करप्शन नहीं थी। सिर्फ हमारा जुर्म था बोलना, हमारा जुर्म था आइन और जमहूर की बालादस्ती की बात करना। हम क्या कहते थे? हमने 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। उनकी हुकूमत आई, हम अपोजिशन में बैठ गए। 5 साल उनके पूरे हुए, हमने उनके इक़्तिदार पे छापा नहीं मारा। अपोजिशन की 13 में हम आए। हमने जाने वाली हुकूमत को इज्जत के साथ अलविदा कहा। वो अपोजिशन में आ गए, उन्होंने जिम्मेदाराना अपोजिशन की। 10 साल इस मुल्क में जमहूरियत चली। ये चलती जमहूरियत बाज लोगों को अच्छी नहीं लगती, उस चलती जमहूरियत को रोकने के लिए, उसे दागदार करने के लिए, चोर का नैरेटिव बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। ये जिसे हाजी बना के पेश किया गया है, नहला धुला के सबसे गुनाहगार,
सबसे गलीज सियासत करने वाले आदमी को, इसको कौम पे मुसल्लत किया गया। हमने एहतजाज भी किया, हमने बर्दाश्त भी किया, मगर मुझे एक बात बताएं, भाई चुप करें यार, चुप करें, खामोश प्लीज। हमने जब अदम एतमाद का फैसला किया, क्या गुनाह किया? दो रास्ते थे, या धरने से हुकूमत गिराते, अगर धरनों से गिराते तो फिर हुकूमतें धरनों से गिरा करती। हमने धरने का रास्ता नहीं चुना, हम ईवान में गए और 73 के आईन में जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक अदम एतमाद लेकर आए। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ, अदम एतमाद तो हो गया, हुकूमत तो मरकज में बन गई, लेकिन प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकारों को चैन नहीं आया। वो सहूलतकार आज भी इर्द गिर्द मंडला रहे हैं, आज भी अदारों के अंदर मौजूद हैं। फिर हम बोलते हैं तो फिर बाद लोगों को बहुत तकलीफ होती है। हमारी 4 माह की, सुने हमारी हमारी 4 माह की इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया गया। पंजाब में हमजा शहबाज के पांव नहीं लगने दिए गए। मुझे एक बात बताएं, 4 साल मुल्क की मईशत को तबाही में डालने वाला, मुल्क को दिवालिया होने के किनारे पे ला के खड़ा करने वाला, बल्कि दलदल में धकेलने वाला, आज कहता है साजिश हुई। और ये कैसी साजिश है कि आइन के अंदर अदम एतमाद का रास्ता मौजूद है। एक रास्ता है सड़क पे आके हुकूमत गिराओ, एक रास्ता आइन के जरिए निकालो। हमने तो किसी की मदद नहीं ली, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, खुद कहता है न्यूट्रल हुई, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, लेकिन बाद लोग न्यूट्रल होने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा ये निकला है, ऐसे फैसले आए हैं जो फैसले आइन से मुतसादम हैं। सुने, आइन बनाने का हक पार्लियामेंट को है, आइन बनाने का हक, आइन लिखने का हक मोहतरम अदालत को नहीं है। अदालत आइन की तशरीह करेगी, लेकिन 63A पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय है, वो राय हम समझते हैं आइन से मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन पड़ी है, कोई सुन नहीं रहा। ये जो अनोखा लाडला है, ये बच्चा जमूरा, ये अभी तक ये जो बच्चा जमूरा है, ये जो लाडला है, ये गालियां भी निकालता है और काम भी निकलवाता है। हमारा ये कसूर है कि हम गाली नहीं निकालते, हमारा ये कसूर है कि हम बदतमीजी नहीं करते। तो क्या ये पैगाम दिया जा रहा है, जिसकी जबान लंबी होगी उसकी बात मानी जाएगी? ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुआ, फ्री और फेयर इलेक्शन कमीशन ने करवाया, और इस इलेक्शन के बाद भी इमरान ने इलेक्शन कमीशन को गालियां दी। ये बाकियों के लिए पैगाम है।
इसको मर्जी का चीफ जस्टिस, मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मर्जी का सदर, मर्जी का वजीर आजम, मर्जी का मीडिया, मर्जी के सहाफी और मर्जी की ऑपोजिशन चाहिए। ये नहीं हो सकता इमरान खान, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये कह रहा था, ये कहता था, मुझे बात करने दें प्लीज, मुझे सुने। ये पैगाम दूर तक जा रहा है पूरे मुल्क में। कहता था लाहौर में 2 दिन रहूंगा, और 2 दिन नहीं 7 दिन रहो, लाहौर में रहो। लाहौर तुम्हारा मुकाबला, लाहौर तुम्हें भगाएगा। इमरान नियाज़ी लाहौर तुम्हें मुस्तरद करेगा। लाहौर तुमने पंजाबियों को समझा क्या है? तुम पंजाबियों को समझते क्या हो? तुमने पंजाब में 4 साल एक नालायक मुसल्लत किया। ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है दाएं बाएं सारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने बनाया। तुमने क्या बनाया? अगर हमने कुछ लूटा होता तो कोई तुम रेफरेंस बनाते। नैब भी तुम्हारी थी, साकिब निसार की अदालत भी तुम्हारी थी, पानामा वाले भी तुम्हारे थे और बाकी भी तुम्हारे थे। और क्या मिला, क्या निकला? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला। ये करप्शन है। अरबों खरबों की डेवलपमेंट करवाई है। कोई रेफरेंस क्यों नहीं बनाया? अदारों के जिनकी वजारतें की, उनके रेफरेंस क्यों नहीं बना सके? तुम्हारे दौर में जब बाज़मीर जजों के पास जब कभी मुकदमात लगे, उन्होंने नैब का और इमरान खान का और इसके सहूलतकारों का मुंह काला किया। मेरे साथियों, मेरे हमसफरों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यह गुजारिश करना चाहता हूं। हमें दीवार के साथ बार बार लगाया गया। हमें दीवार के साथ कितना लगाना है? मुल्क को चलने दिया जाए। ये जो डॉलर ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है, ये इमरान खान कहता पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। इसके मुंह में खाक। ये अगर कुछ लोग गैर जानिबदार नहीं होंगे, अगर इसके सहूलतकार पीछे नहीं हटेंगे, तो हमें बता दें मुल्क कौन चलाएगा? अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी है या मुल्क को चलाना है? अगर मुल्क को चलाना है तो फिर पार्लियामेंट सुप्रीम है, फिर पार्लियामेंट मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। फिर डिक्टेट ना करें, फिर ड्रैग ना करें। मैं बड़े अदब से आज ये पूछना चाहता हूं, जब कासम सूरी साहब आइन की धज्जियां उड़ा रहे थे, जब स्पीकर साहब आइन को पामाल कर रहे थे, जब हमारे दोस्त सदर अलवी साहब आइन के परखचे उड़ा रहे थे, जजों के खिलाफ रेफरेंस भेजते थे, उस वक्त डिप्टी स्पीकर को क्यों नहीं कोर्ट के अंदर बुलाया गया? इसलिए कि ये रवायत नहीं है। ये रवायत नहीं है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बुलाए नहीं जाते। आज हमारा मुकदमा है, डिप्टी स्पीकर को बुलाया गया है। सवाल करना, सुने, अदब के साथ सवाल करना हम सियासी कारकुनों का हक है। बात करना हमारा हक है। हम अदब के साथ जरूर कहेंगे कि ऐसा न किया जाए। हम मुतालबा करते हैं, पाकिस्तान का जो हुक्मरान सियासी इत्तेहाद है, हुक्मरान तो बस कहना पड़ता है, ये जो सियासी इत्तेहाद है, इसने मुतालबा किया है
63A पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की राय को, उस पे जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट बार ने डाली है, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान मिलकर सुने। पंजाब का मुकदमा भी हमारी दरखास्त है वहीं सुना जाए, क्योंकि खराबी की बुनियाद 63A की गैर आईनी इंटरप्रिटेशन है, तशरीह गलत हुई है, हम समझते हैं। इसको डिबेट किया जाए, फैसले होते रहेंगे, वरना उन फैसलों की क्या वक़्त होगी जिसे अवाम में पजीराई ना मिले। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम किसी, इन्हें चुप कराएं मलिक साहब, हम किसी इलेक्शन से हम नहीं भागते। इमरान खान, हमने तो काम ही ये किया है, इलेक्शन लड़े भी हैं, जीते भी हैं, हारे भी हैं। किसी गलतफहमी का शिकार ना हो। सुन लो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, तुम समझते हो हम जाएंगे, इलेक्शन आ जाएगा। एक सेकंड, तुम समझते हो, एक सेकंड भाई, बहुत अहम बात हो रही, प्लीज नारे बंद। तुम समझते हो हम जाएंगे तो इलेक्शन आएगा? तुम समझते हो केयर टेकर आ गए तो इलेक्शन आ जाएगा और तुम अपने झूठे नैरेटिव की वेव पे बैठ के फिर जीत जाओगे? ऐसा नहीं होगा। सुने, तुम जितने भी तेज हो और जितने भी चालाक हो, ये सियासत के नशेबो फराज, सुनो, हमें धकेल कर निकाला गया तो इलेक्शन नहीं आएगा। अगर इलेक्शन चाहते हैं, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो धींगा मुश्ती से नहीं होगी। फिर किसी एकतरफा फैसले के नतीजे में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े। हम चाहते हैं कि ये लड़ाई जंग में ना बदले, मगर उसके लिए ये गैर मुल्की साजिश का झूठ, ये गद्दारी के झूठे ताने, ये बदज़बानी, ये गालियां, ये धमकियां, कभी सियासतदानों को, कभी अदालतों को, कभी अफवाज पाकिस्तान को, कभी सच बोलने वाले सहाफियों को, ये इमरान खान बंद करनी पड़ेगी, वरना गलियों में रुलते रहोगे, गलियों में रुलोगे, मंजिल पे नहीं पहुंचोगे। और अगर मंजिल पे पहुंचने लगोगे तो जो हमारे साथ करते हो, हम तुम्हारा खेल खराब करेंगे, तुम्हें पहुंचने नहीं देंगे। सुन लो, हम ये चाहते नहीं है, हम ये नहीं चाहते, हम तुम्हें भगाना चाहते तो लोग लेके आते। 50,000 लाख आदमी लेके जाना किसी कौमी जमात के लिए कोई काम नहीं है। हम इस मुल्क में कशमकश और अंदरूनी लड़ाई नहीं चाहते। होश के नाखून लो और मुस्लिम लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, इत्तेहादी जमातों को दीवार से लगाने की साजिश बंद की जाए। पाकिस्तान में इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, और अगर अपने वक्त से पहले होंगे, उसका फैसला कोई और नहीं करेगा, पाकिस्तान के सियासतदान करेंगे। ये थे मेरे और आपके दलेर भाई आजाद साहब, रफीक साहब। अब आपके सामने वो नौजवान जिसे इमरान खान ख्वाब में भी देखे तो डर के उड़ जाता है, आपका और मेरा ओ जट भरा अता तारा।
अहले लाहौर, इमरान न्याजी को बनी गाला में आवाज जानी चाहिए। मुखिया तेरा शो न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, हुन नहीं तेरी नोट न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी, मुखिया तेरा शो न्याजी। मैं आज वैसे तो साद रफीक साहब के बाद बोलना मुनासिब नहीं था, मगर क्योंकि उनका हुक्म है मैं चंद अल्फाज जरूर अदा करूंगा। और मैं अपनी बात का आगाज कुछ अशार साद रफीक साहब की नजर करके शुरू करूंगा। कब यारों को तस्लीम नहीं, कब कोई अदू इनकारी है, इस कुए तलब में हमने भी दिल नजर किया जहां वारी है। जब साजे सलासिल बजते थे हम अपने लहू में सजते थे, वो रस्म अभी तक बाकी है, वो रीत अभी तक जारी है। और ये इमरानडुओं के नाम है, और ये इमरानडुओं के नाम है। कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम, कुछ अहले हशम कुछ अहले सितम में खाना गिराने आए थे, दहलीज को चूम के छोड़ दिया, देखा कि ये पत्थर भारी है। और फिर है कि जख्मों से बदन गुलजार सही, जख्मों से बदन गुलजार सही, पर उनके शिकस्ता तीर गिनो, खुद तरकश वाले कह देंगे ये बाजी किसने हारी है। मैं बहुत मुख्तसर ये बात करने आया हूं कि आपने इस मुल्क में इंसाफ का दौरा मयार देखा, हमने बर्दाश्त किया। हमारा लीडर नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की एक तरबियत है, नवाज शरीफ का पहाड़ जैसा दिल है, चट्टानों जैसा हौसला है। वो बर्दाश्त कर गया, वो पी गया, मगर अब माफी नहीं देंगे। क्या इमरान खान को और उसके हामियों को माफ करोगे? इमरान खान और उसके हामियों को माफी दोगे? इमरान खान को भागने दोगे? तो ये जो इस मुल्क में पिछले 3.5 साल पिंकी, गोगी और कप्तान लूट के खा गए पाकिस्तान, जो एक तमाशा बर्पा किया गया, जो खिलवाड़ किया गया, उसका हिसाब अभी चुकता करना बाकी है। ये इमरान न्याजी इसको आदत पड़ गई है, इसको आदत पड़ गई है, इसको आदत पड़ गई है मर्जी के फैसले लेने की। इसको आदत है, ये 4 गालियां देता है और मर्जी के फैसले करवाता है। पनामा हुआ, इकामा पे हमारे कायद को निकाला गया, हम खामोश रहे। हमारी पूरी क़यादत को जेलों में डाला गया, कोई करप्शन निकली, किसी पे कोई केस साबित हुआ, और दोनों हाथों से पिंकी, गोगी और कप्तान पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटते रहे। आज फरा गोगी कहां पर है? वो दुबई भाग गई है, दुबई। इमरान न्याजी ने जब ये देखा कि उसकी कश्ती डूब रही है, उसने फरा गोगी को पाकिस्तान से भगाया। और आपको पता है कि ये मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के शेर हैं जो जेल काट सकते हैं। इमरान खान की कुछ मजबूरियां हैं, ये जेल नहीं जा सकता। इसको कुछ आदतें ऐसी हैं जो इसको जेल जाने नहीं देती। मगर अल्लाह ताला ने मौका दिया
और अल्लाह ताला ने अपना करम किया तो इमरान न्याजी को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर दम लेंगे। और हमने इसकी करप्शन के बावजूद, इसकी नाअहली के बावजूद ये जिम्मेदारी उठाई कि इस मुल्क को, इसकी सिमत को ठीक करेंगे, इस मुल्क को दोबारा से संवारेंगे। मगर हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए गए। एक दिन भी हमजा शहबाज को चैन से वजारत आला के मनसब पर नहीं रहने दिया गया। आप हमारे 25 लोगों को डी-सीट करें तो वो इंसाफ है। और जब चौधरी शुजात अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि वोट देना है हमजा शहबाज को, तो आप कहें कि ये उसका इख्तियार नहीं था। लाडले के लिए कानून और है और मुस्लिम लीग नून के लिए कानून और है। आज बहुत वाज़े अंदाज में हम ये मौक़िफ़ ले चुके हैं कि इसका फैसला करना है तो 12 के 12 जज बिठाओ। ये फैसला फुल कोर्ट का मानेंगे, वरना इसको तस्लीम नहीं करेंगे। और ये जो अब साजिश की गई है, चौधरी शुजात हुसैन साहब ने एक फैसला किया है और मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके फैसले के मुकाबले में आपकी पार्लिमानी पार्टी का फैसला कहां पर है? मैंने नहीं देखा। कोई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग मौजूद नहीं है, कोई पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि आपका पार्लिमानी लीडर, जिसका नाम साजिद भट्टी है, उसको पार्लिमानी लीडर कब बनाया गया और उसकी सरबराही में इजलास कब किया गया। और ये एक और कानूनी नुक्ता आपको दे रहा हूं कि जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास ना हो तो फिर पार्टी का सरबराह फैसला कर सकता है। और यही हमारा कानूनी मौक़िफ़ है। और अगर वक्त आया तो तोशा खाना का हिसाब लेने, फरागोगी का हिसाब लेने, इमरान की घड़ियां, उसकी पेंटिंग, उसके जो हार, हीरे जवाहरात बेचे, उसका हिसाब लेने इस्लामाबाद बनी गाला जाओगे? कौन कौन बनी गाला जाएगा? दोनों हाथ खड़े करके बताओ, जाओगे? बात लंबी हो गई। मैं लाहौर वालों को सलाम पेश करता हूँ। बारिश भी है, हफ्त भी है और नवाज शरीफ के शेरों का एक जम्मे खबीर यहाँ मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह ये आपसे वादा है कि यहाँ पे मौजूद नेशनल प्लेयर जो ओलंपियंस हैं, इनको भी वेलकम करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हमजा शहबाज वजीर आला थे, वजीर आला हैं और वजीर आला रहेंगे। मैं इन अशार के साथ आपसे इजाजत लूंगा। ये शेर मैंने मीनारे पाकिस्तान में मरियम बाजी के इस्तकबाल करते हुए पढ़े थे। आज फिर मौका आया है। तेनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है। वेले दी ये वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना वैर वधा। असी ते जान तली ते रखी, तू नठ नठ जान बचानी है। वेले दी ये वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया नवाज शरीफ के शेरों, गरजती बारिश में डट के खड़े रहने का शुक्रिया।
Please subscribe, like and share D Media News. Thank you.